सबकी थोड़ी सी अंदर से ऐसे फट रही थी, क्योंकि आप ऋतिक रोशन साहब के साथ डांस करने वाले हो। एंड ऋतिक रोशन, चलो या मैं डांस कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऋतिक रोशन तो माइकल जैक्सन है, मतलब उनकी कोई तुलना है नहीं देश में, मतलब ही इज द बेस्ट डांसर इन आवर कंट्री। हम्म तो शायद प्रभु देवा उनकी हम्म एक ही से जो उनको चैलेंज कर हम्म सकते हैं, या वो भी मुझे लगता है, पता नहीं कि वो सब्जेक्टिव बात है। बट उस दिन हम हम्म। सब घबराए हुए थे, और मैं सोच रहा था कि ऋतिक आएंगे और फिर वो तो उनके लिए तो भाई हाथ का खेल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। Start in 3, 2, 1. ओके या ठीक। सो हाउ अक्षय, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, मैं फाइटर ही चल रहा है, और क्या चल रहा है, दिमाग में सिर्फ फाइटर है, दिल और दिमाग में दोनों। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, और एज अ आर्टिस्ट अभी दिल में लड्डू फूटने वाली चीजें हो रही हैं कि नहीं? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मुझे खुद फिल्म बहुत अच्छी लगी है। यू नो, यूजली कमर्शियल फिल्में आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, आपको लगता है ये क्या है, वो क्या है, हमेशा ऐसा लगता है कि इतनी बकवास फिल्म इतना पैसा कैसे कमा रही है। बट ये एक ऐसी फिल्म है जो डिजर्व करती है, एंड आई एम सो लकी कि मैं उसका भाग हूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। दिल के अंदर और इच्छा भर रही है कि मुझे और कमर्शियल सक्सेस चाहिए, मुझे और ऐसा काम करना है, मुझे और लोगों तक पहुंचना है। इतने साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन अब ऐसे दिल की ख्वाहिश है कि और आगे दौड़ता रहूं, और हार्ड वर्क करूं, और ऑलरेडी मैं इतना हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुंचा हूं, लेकिन दिल ऐसे, ये नहीं कि अब मैं आराम के लिए तैयार हूँ कि अब मैं चिल करूंगा। मुझे और मेरी भूख और इंक्रीज हो चुकी है। बिल्कुल। किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस तरह का कमर्शियल सक्सेस बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता है, आप बहुत सारे संघर्ष करके यहाँ तक आए होते हैं। ऐसे में जब आप काफी संघर्ष कर चुके होते हैं और एक इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जिसमें आपके काम को भी सराहा जाता है, कितना जरूरी है अक्षय यहाँ पे टिके रहने के लिए ये सब? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक धंधा है। हालांकि हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये धंधा है, और जो बिकता है, जो दिखता है, वही इंपॉर्टेंट है, वही चीजें याद रहती हैं लोगों को, और वहां से आपका करियर बढ़ता है। यू नो, मेरे जैसे बिल्कुल। मेरे से कई ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स होंगे, लेकिन जब तक आप कमर्शियल सक्सेस टेस्ट ना करो, या आप कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं आओ, तो आपका करियर वो जंप नहीं लेता है। हम्म। जस्ट दैट्स द वे इट इज। बिल्कुल। अभी आप, अब मैं ये या इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ी ना लड़ सकता, सिस्टम के अंदर जीकर ही काम करना पड़ेगा मुझे। हम्म तो ये समझ मुझे अच्छी तरह आ गई है। हम्म और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अपने आप को एज एन एक्टर तराश रहा हूँ, कि मैं डिजर्व करता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में कई लोग पहुंच जाते हैं, और लोग कहते हैं अरे वो कहाँ डिजर्व करता है यार, उसकी वैसा है, वो इसको जानता है, ये रिश्ता वैसा है। मेरे बारे में कोई ऐसा कह नहीं सकता। सब सब जिसने भी देखा है उनको पता है, अरे यार इसने कितनी मेहनत की होगी। मतलब सिर्फ हमारी फिल्म में अगर आप एक्ट्रेस को लो, तो मैंने दीपिका पादुकोण के साथ पीकू में एक छोटा रोल किया था। मैंने अनिल हम्म कपूर साहब के साथ थार में एक छोटा रोल किया था। मैंने सिड और ममता आनंद के लिए एक शो किया था फ्लैश, जिसमें मैंने एक एंटेगनिस्ट का रोल हम्म निभाया था। तो इतना सारा काम करने के बाद हम्म। ही ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, तो आई थिंक लोगों को ये चीज पता है। सो वो कॉन्फिडेंस अलग अलग कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि जैसे कि आपने कहा भी कि पहले हम एक छोटे 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 शुरुआत करते हैं, बहुत बेबी स्टेप जिसे बोलते हैं, आपने भी बेबी स्टेप क्लियर। और फाइनली शायद वो टाइम आ गया है जब एक यू you नो छा जाने वाला टाइम आ गया है। अब लग रहा है कि अब स्टेब्लिश हो गया है यार, अब तो इसके आगे बस छलांग लगानी है। ऐसा ही है कुछ, बिल्कुल। मतलब आई हम्म थिंक अनदर थिंग दैट इज नाइस, कि अब लोग कर पा रहे हैं कि वही लड़का है जो इसी लाइफ में मैं था, जो इनसाइड एज में था, जो जो गुड़गांव में था, जो लाल रंग में था, जो पिज्जा में था, जो कालाकंडी में था। आई थिंक फाइनली लोग वो चीज कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे जितने भी डीएम्स आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें कही जा रही हैं, और जब मैं बाहर अभी सड़कों पे निकलता हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार, तुम वही हो ना जो अभी फाइटर में थे, हाँ तुम्हारा नाम अक्षय कुमार है ना, हाँ हाँ, अरे तुम उसमें भी थे ना। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली लोग वो सारा जो फिल्मोग्राफी, मेरा इतना सारा काम कर चुका हूँ, फाइनली लोग उसको नोटिस कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लगता है यार। सुना था ऐसे एक्टर्स को होता है, लेकिन पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। बिल्कुल। अक्षय, ऐसा ही समय आपका चलता रहे। जब आप बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ सीखते हैं, और क्योंकि आपने इन बहुत सारे लोगों के साथ किया काम, भले ही वो छोटा रहा हो बड़ा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीजें हैं जो एक कलाकार के तौर पे आप लेना चाहेंगे फाइटर की, अगर स्टार की बात करें तो? यार फाइटर में जितने भी स्टार हैं, बड़े स्टार, अनिल साहब, डीपी, एचआर, कितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, वो हर एक सीन, हर एक शॉट न्यू कमर की तरह तैयारी करते हैं। सब टाइम पे आते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब घबराए हुए होते हैं, सबकी इतनी इच्छा है कि हम कामयाब रहें। जैसे कि मेरा पहला सीन है, आप सोचते हो कि बड़ा स्टार तो चिल होगा, वो आराम से आएगा, अपनी वैनिटी पे लेटा रहेगा, बोलेगा हाँ शॉट रेडी तो बताना। लेकिन ऐसे नहीं है ये लोग, ये तैयार रहते हैं। अनिल कपूर साहब को ले लो आप, आई थिंक 67 के होंगे वो, लेकिन उनकी जो ऊर्जा, जो एनर्जी है, वो हम्म। 27 ईयर ओल्ड वाली है। कभी कभार हम लोग थक जाते हैं, लेकिन अनिल साहब हम्म। नहीं थकते। तो देर इज हम्म। देर इज दैट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड दे ऑल हैव दैट। आप चाहे ऋतिक रोशन साहब को ले लो या दीपिका को ले लो, सब के अंदर ये चीज है कि हर एक शॉट को अपने दिलो जान के साथ करना। हम्म। तो अक्सर हम देखते हैं, जब स्क्रीन पे देखते हैं तो सब लोग लगते हैं, जैसे कि आपने कहा भी कि नर्वस सब होते हैं। हमें लगता है कि यार कितने एक्साइटेड हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं जब कैमरे के सामने आ रहे हैं। किसी का अपना कोई वाकया या फिर किसी के साथ कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे जहां पे नर्वसनेस तो हो रही हो लेकिन छुपा ली किसी तरीके से? आई थिंक सब केस जी, मैं, सब लोग, जब गाना शूट हो रहा था शेर खुल गए, सबकी थोड़ी सी अंदर से ऐसे फट रही थी, क्योंकि आप ऋतिक रोशन साहब के साथ डांस करने वाले हो। एंड ऋतिक रोशन, चलो या। मैं डांस कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऋतिक रोशन तो माइकल जैक्सन है, मतलब उनकी कोई तुलना है नहीं देश में, मतलब ही इज द बेस्ट डांसर इन आवर कंट्री। हम्म। तो शायद प्रभुदेवा उनकी हम्म। एक ही से जो उनको चैलेंज कर हम्म। सकते हैं, या वो भी मुझे लगता है, पता नहीं कि वो सब्जेक्टिव बात है। बट उस दिन हम हम्म। सब घबराए हुए थे, और मैं सोच रहा था कि ऋतिक आएंगे और फिर वो तो उनके लिए तो बायात का खेल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ उनको, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो हम्म। इतना वही स्टेप को दोहरा रहे हैं, बार 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 बार, ऊपर से नीचे। तो मैंने पूछा उनसे, ये तो आपका कंफर्ट जोन है, ये तो रोजमर्रा का वो है आपके लिए। उसने कहा नहीं 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 यार, नहीं, मैं 2018 लास्ट डांस किया था, अभी पता नहीं यार, मैंने कहा मुझे डर है कि मैं आपके सामने डांस कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं, डर तो सिर्फ इधर है। और फिर वो अपने छाती पे ऐसे हाथ लगाने लगे। तो इवन ही वाज स्कैर्ड, सच अ बिग, सच अ ह्यूज स्टार, मेगा स्टार देश का, एंड द बेस्ट डांसर, ही वाज हम्म। स्कैर्ड यार। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि सबको लगता है कितना ग्लैमरस प्रोफेशन है, लेकिन इतना बड़ा स्टार होना ना बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस गाने शेर खुल गए गाना इतना सुपरहिट हुआ, इतना अभी भी इतने ट्रेंडिंग इसमें लोग रील्स बना रहे हैं। और सबसे खास बात किसी की मैंने पढ़ी थी कि इसमें सारे इतने गुड लुकिंग, चाहे वो करण हो गए, आप हो गए, ऋतिक हो गए, सब ये छांट छांट के लेके आए थे जो। क्या ये काम करता है इंडस्ट्री में, गुड लुकिंग काम करता है अक्षय? ये आपसे पूछना एकदम सही सवाल होगा। कि गुड लुक्स आपको मदद करता है कि नहीं करता है? अब ये पूछ रही है कि गुड लुक से कुछ हाँ आपकी बिल्कुल। हेल्प। हाँ। हाँ। ये बड़ा सवाल है, बिकॉज कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत गुड लुकिंग है, इसको ये रोल सूट नहीं करेगा। कभी कभार ऐसा होता है, और कभी कभार आपके लिए वर्क कर जाता हम्म। है, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद फाइटर बना रहे हैं, और फाइटर पायलट्स, अगर आप तेजपुर के एयरफोर्स जाओगे मेरे साथ कभी, तो आप देखोगे कि हर एक एयरफोर्स पायलट इतना हैंडसम होता है ना, उनके बाल, मूछें, स्टाइल, गॉगल्स, वो कोई स्टार से कम नहीं है। हम्म। तो कभी कभार हम्म। आपकी मदद करते हैं गुड लुक्स, एंड कभी कभार आप नुकसान भी देता है, बिकॉज आप हर तरह का रोल नहीं कर पाते, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं यार, इसकी आंखें वैसी हैं, इसके होंठ वैसे हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड हम्म। बैग, इट्स समटाइम्स इट हेल्प, समटाइम्स इट डजंट हम्म। हेल्प। बट मैं हमेशा बिल्कुल। अपने गुड लुक्स को दबा के रखता हूँ, कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझसे कहें कि आपको काम मिलता है आपके लुक्स के कारण। मैं हमेशा अपनी हम्म। एक्टिंग को पहले लाता हूँ। तो मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ, बाल पे, इस पे उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपनी टीम पे छोड़ देता हूँ।
और मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग पे हम्म। फोकस करता हूँ। वो जैसे कि आपने कहा कि फाइटर पायलट्स क्या एक अलग स्टाइल होता है, उस स्टाइल को मैच करने के लिए क्या करना पड़ा? यार थैंकफुली इंडियन एयरफोर्स ने हमारी बहुत मदद की। तो आपको जितने भी सवाल पूछने थे अपने टॉप फाइटर पायलट से, वो आंसर देते थे आपको। जितना भी छोटा मोटा सवाल अच्छा। क्यों ना हो, कि मेरा कॉलर ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा हाँ। होना चाहिए, कि बैज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये है कि ये है क्या है, हर एक चीज पे उन्होंने हमारी मदद की। और सिद्धार्थ हम्म। आनंद की इच्छा ये थी कि एकदम रियलिस्टिकली इंडियन एयरफोर्स को पोर्ट्रे किया जाए। वो नहीं चाह रहे थे कि हम्म। हल्का सा कोई बोले कि नहीं यार ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक कमर्शियल सिनेमा है ये। तो ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी होंगी लार्जर देन हम्म। लाइफ, बट एयरफोर्स का हम्म। रिप्रेजेंटेशन में उनको एकदम डिटेलिंग और रियलिज्म चाहिए था। तो या हम्म। वी हैड एक्सेस टू ऑल एयरफोर्स पायलट्स एंड मतलब तेजपुर का पूरा एयरफोर्स बेस कुछ समय के लिए हमारा फिल्म सिटी बन गया था। हम्म। क्या कुछ खास था जब आप वहां पे रहते थे? वो फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है। वैसे तो आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप जब वहां सबके साथ रहते हैं, बहुत सारी मे बी आपको डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ा होगा, बहुत सारे तरीकों का सीखना पड़ा होगा। क्या कैसा रहा, थोड़ा इस बारे में बताइए। यार हमारे सेट पे बहुत ही डिसिप्लिन एक्टर्स ऑलरेडी हैं। आई थिंक केपरिकॉन से सारे, हम्म। मैं, ऋतिक, डीपी, अनिल साहब, तो ऑलरेडी वो डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ है। तो आई डोंट थिंक दैट वाज द थिंग। लेकिन हम लोग एयरफोर्स के बैरक्स में रहते थे, जहाँ पर एक्चुअल एयरफोर्स पायलट्स रहते हैं। तो हम्म। उसकी फीलिंग अलग थी। तो आप सुबह उठते थे हम्म। और आपको दिख रहे हैं कि अनिल साहब जिम जा रहे हैं, क्योंकि जिम तो आपके आपके बैरक के बाहर ही है। तो ऐसे एक परिवार बन चुका था वो, यू नो। हाँ। और बाकी पायलट्स उधर घूम रहे हैं, हाँ। बाकी को जैसे लॉन में बैठे हुए हैं। तो आपको एक कॉलेज वाला जो होता है ना, कि आप हम्म। वही बैरिक्स में हो, ऐसा एक फैमिली लगने लगा था वो। तो उससे उससे आप हम्म। अपने रोल से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो और अपने को स्टार से कनेक्ट कर पाते हो। हम्म। मतलब शाम को शूट के बाद हम सब जिम में होते थे इकट्ठे। रियल एयरफोर्स पायलट्स वर्कआउट कर रहे हैं, सारे जैसे कि ऋतिक। फिटनेस की बात। हाँ। हाँ, आप हाँ जी अक्षय बोलिए। अपनी बात आप खत्म कीजिए। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कि शाम को जब शूट खत्म वर्क होता था, वर्कआउट की बात कर तो रहे हैं। हम लोग सब, मैं, हाँ। हाँ, तो मैं, करण, ऋतिक, अनिल कपूर साहब, हम लोग सब जिम में होते थे। और एक्चुअली मतलब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक्चुअल एयरफोर्स पायलट्स भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो इट ऑलमोस्ट फेल लाइक हम लोग एक हम्म। एक टीम बन चुके हैं एयरफोर्स के अंदर। रियली फेल्ट रियल। हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल यही था कि हम मैंने करण को देखा है वर्कआउट करते हुए। आई डोंट नो व्हाट यू और ऋतिक, बट मैंने देखा है करण को। और वो जो साथ में उनका एक झमेला चलता है, उनका पानी अलग से, उनका डाइट अलग से, वो सब आप सब वहां पे फॉलो कर रहे थे? कौन किसको कंपटीशन दे रहा था, कौन किससे टिप्स ले रहा था? आई थिंक हम लोग सब, आई थिंक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतिक एंड केएसजी की बॉडी अलग है, पूरी दुनिया जानती है। तो आई थिंक वो एक दूसरे को टिप्स देते थे। मैं बस सुन के एक दूसरे हाँ। को देखता था, अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा ये है। मैं खुद एक फिटनेस ओरिएंटेड आदमी हूँ। मैं रोज जिम जाता हूँ, मैं अच्छा डाइट खाता हूँ। लेकिन उनकी तरह मेरी बॉडी नहीं है। मैं बहुत ही स्लिम और हम्म। उस किस्म की बॉडी है मेरी। बट ये लोग तो हम्म। मतलब एक्चुअल मुस्टंडे, और उनकी बॉडी, इनके एब्स अलग ही हैं। पर अगर आप हेयर आसमानी गाना हाँ। देखोगे, मुझे अपनी टी शर्ट उतारनी पड़ी और एब्स दिखाने पड़े। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगी मुझे। तो मैं उनकी बातें सुनता था, इंस्पायर होता था और फिर काम करता था बॉडी पे। तो इस मेहनत के दौर पे क्या चीज थी जिसको आपने कुर्बान किया? मिठाई हो गई, फेवरेट कुछ खाना हो गया? मुझे, मैं चॉकलेट्स का बहुत शौकीन हूँ। अब मुझे चॉकलेट का भंडार दे दो, मैं पूरा खा जाऊँ। तो उस पर कंट्रोल करना पड़ता था मुझे, हम्म। कि खाना खाते ही मुझे चॉकलेट का वो तलब होती है, कि एक छोटा सा पीस मिल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बट वो मुझे त्यागना पड़ा। हाँ। और मैं बहुत ही ये पूरे साल में मैं कंट्रोल डाइट पे रह, ऑलमोस्ट अब आदत पड़ चुकी है। मैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, कि 12 और 6 के हम्म। बीच में खाना खाया जाता है। और मैं अभी भी वो चीज लागू है, मैं अभी भी वही फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म के दौरान वो हम्म। बॉडी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए इंटरमिटेंट उसको रखा है। हम्म।
बिल्कुल। अक्षय, जैसे कि हमने पहले ही बात भी की, कमर्शियल सिनेमा स्पेशली जब आपको सक्सेस होना है, यहाँ ये जब आपको एक सक्सेस मिलती है, बहुत सारे लोगों की सोच आपके लिए, एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन वहीं जब आप नॉर्मल चल रहे होते हैं, कुछ खास नहीं होता है, तो वही लोग एकदम चेंज हो जाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? आप कुछ बताना चाहेंगे? जो लोग आपको आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग अब आपको देख रहे हैं, गाने में देख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे देख रहे होंगे, उनको बताना चाहेंगे? यार आई थिंक मेरा करियर कुछ अलग रह चुका है। आई थिंक कुछ लोगों को उनका एकदम फ्लैट चलता है, फिर एक स्पाइक मिलता है उनको एज एक्टर्स। मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि सडनली हम्म, एक दो फिल्में नहीं चली, फिर तीसरी फिल्म में आग लगा दी और फिर ऊपर पहुंच गए। मेरा बहुत धीरे 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 मैं हम्म, परवान चढ़ा हूँ। और यहाँ तक अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आई थिंक हम्म, कुछ 40 टाइटल है मेरे। अगर आप IMDb खोलकर देखें तो आई थिंक 45 क्रेडिट्स है मेरे। तो मेरा बहुत धीरे 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 हम्म, धीरे धीरे हुआ है। तो मैं वो बदलाव भी बहुत धीरे धीरे देखता हूँ। तो आई हम्म, थिंक समवेयर कोई है ऊपर वाला जो मुझे गाइड कर हम्म, रहा है। जो कुछ सितारे हैं, कुछ आप जो भी कहें उसे, um, तो मुझे वो झटके नहीं मिल रहे हैं। यू नो बट आई थिंक ऑडियंस के हिसाब से, मतलब मेरे परिवार वाले तो अलग, लेकिन मेरी बिल्डिंग के अंदर मैं नोट कर रहा हूँ कि सडनली लोग मुझे अलग किस्म से देख रहे हैं। और जब मैं सड़कों पे चल रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं, अरे ये तो वो है जो उधर था। तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है, और वो उस चीज की ही खोज हम्म, थी। उस को ही मैं एक्टर बना इस चीज के लिए। कोई कोई एक्टर झूठ बोलेगा अगर वो बोलेगा कि मैं फेम के लिए नहीं आया, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया। हम सब यही चाहते हैं। हम बड़े इनसिक्योर और वल्नरेबल लोग होते हैं हाँ, एक्टर्स। हमें सिर्फ यही चाहिए। तो मैं हाँ, गाड़ी से उतरता हूँ तो चार लोग आते हैं तो अच्छा लगता है कि यार आप मेरा काम अप्रिशिएट कर रहे हो। पर बहुत धीरे हुआ है। तो मुझे टाइम भी मिला इसको प्रोसेस करने के लिए। कुछ एक्टर्स की लाइफ में ऐसे झटका होता है, मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम्म, ये चीज एक्चुअली एबनॉर्मल है। हम्म, फेम एक्चुअली बहुत ही एबनॉर्मल चीज है। हाँ, तो आप परिवार में हाँ, आपके आप नॉर्मल नहीं रह सकते हो। मतलब आप बाहर जाओगे तो चार लोग आपका नाम जानते हैं, बड़ी अजीब सी चीज है। तो वो क्या असर पड़ता है दिमाग में, ऑब्वियसली वो सेहत के लिए हानिकारक ही होगा। पर धीरे धीरे जब मिलता है तो आपको आप एडजस्ट हम्म, कर पाते हो। तो फिर दिमाग को ठिकाने पे रखना ज्यादा आसान होता है। तो आई थिंक मेरा अच्छा हुआ है कि मैं धीरे धीरे परवान चढ़ा हूँ। हम्म, कुछ झटका जैसा करियर में ऐसा स्पाइक नहीं हुआ है। बट आई थिंक फाइटर एक वो है जो फाइनली मुझे हम्म, एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा दिया है। हम्म, कभी 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 एक टाइम होता है जब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि यार अब क्या होगा, कल मुझे काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आ जाती है जब हम इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी खुद से, कभी दूसरों को देख के, कभी अपने करियर से, कभी अपने आसपास की चीजों से। क्या कोई ऐसा दौर आया था अक्षय जब आपको लगा कि यार अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए? मेरा इंटायर करियर ऑलमोस्ट ऐसा लगा है कि मुश्किल है, ये बहुत संघर्ष करता हूँ। मेरी डेस्टिनी या कुंडली में कुछ तो लिखा हम्म, होगा कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो तीन काम कर जाते हैं और फिर स्ट्रेट स्टारडम मिलता है उनको। मैं रेंगते हुए आया हूँ। तो हम्म, मेरा इंटायर करियर मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं धीरे 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 रेंगते हुए आया हूँ। तो बट थैंकफुली हम्म, कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि मेरा घर नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रहते हैं। हम्म, पर मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में कभी रिलीज नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है कि किसी किसी को पता ही नहीं चला कि रिलीज हुआ है। बट एटलीस्ट मेरा घर चला है एक्टिंग से, हम्म, और मेरा किचन चला है एक्टिंग से। हम्म, तो ये हम्म, निराश होने का कोई कारण नहीं रहा है। हमेशा उम्मीद दिखती थी, हमेशा कुछ हम्म, रास्ता दिखता था। हम्म। फाइटर तो चलो, आप बहुत अच्छा है, आपको लोग मैसेज कर रहे होंगे, लेकिन फाइटर से पहले का कोई प्रोजेक्ट जहां पे आपको इतनी खुशी मिली, इतनी किक मिली है, सक्सेस किक जिसे कहते हैं? आई थिंक गुड़गांव। गुड़गांव एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत ही छोटे बजट पे बनी थी। हम्म, और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही हम्म, स्पेशल फिल्म है। पर वो चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे, कोई आया नहीं थिएटर में। आई थिंक 80 स्क्रीन ऑल इंडिया में मिले थे। पर रिव्यूज जिस किस्म के आए थे उस दिन, हम मुझे याद है मैं और डायरेक्टर और अजय राय उसके प्रोड्यूसर एक अंधेरी के बार में बैठे हुए थे। और हम गूगल रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार, और जो रिव्यूज आए
कि 4 स्टार, 4.5 स्टार, 3.5 स्टार, अक्षय ओबरॉय, पंकज त्रिपाठी, जिस तरह से हमारा काम को सराहाया हम्म गया। और फिर धीरे धीरे जब वो नेटफ्लिक्स पे आई और लोगों ने इसको देखने लगा, और फिर मुझे हम्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, हम्म यू नो, गुड़गांव कितनी अच्छी फिल्म है यार, तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। उससे एक बहुत बड़ा वैलिडेशन मिला, क्योंकि मुझे पता हम्म था कि ये फिल्म डिजर्व करती है, एंड वो चीज ऑर्गेनिक तरह से हुई हम्म है। ये नहीं कि हमने प्रमोशनल बजट इतना बड़ा था, छोटी सी फिल्म थी, छोटा सा वो था, हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आ गई वो फिल्म। तो वो एक दूसरी फिल्म है जो मुझे हम्म लगता है कि फाइटर के जैसे, फाइटर तो बहुत बड़ा केक है, वो छोटा सा केक था कहीं। हम्म बिल्कुल। फाइटर में अगर देखा जाए तो सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सारे गुड लुकिंग्स लोग इसमें आए हैं, लेकिन अक्षय की नजर में माने तो सबसे ज्यादा हॉट सेक्सी कौन लगा है स्क्रीन पे, खुद को छोड़ के? आई थिंक ऋतिक रोशन एंड केएसजी। हाँ। दीपिका भी इसमें काफी अलग लगी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक एज अ चॉपर पायलट, इतना खूबसूरत लगना, आई थिंक बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत फीमेल्स इंस्पायर होंगे एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए दीपिका को देखने के बाद। तो अब क्या चल रहा है मन में? कुछ अलग सिलेक्टिव काम करना चाहेंगे, या फिर अभी जैसी धारा बहती है उसी में बह रहे हैं? कुछ अपने लिए कुछ सोचा है? वही, मैं पानी की तरह हूँ, जिस तरह पानी जाएगा मैं बहूंगा और जाऊंगा, और ऐसे मुड़ती हुई जो नदी होती है ऐसे चलता रहूंगा। क्योंकि कोई, मैंने रियलाइज किया है कि आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, वो कुछ और ही करेगा। तो अभी देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन बिल्कुल। एज लॉन्ग एज कर रहा हूँ हम्म और कैमरा के सामने आ रहा हूँ और दर्शकों के सामने आ रहा हूँ, उससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम्म। कोई रिव्यू या फिर कोई फैंस मैसेज का जिक्र करना चाहेंगे जो बहुत टच आपको कर गया? अमूमन एक्टर्स को बहुत लोग बहुत मैसेजेस करते हैं, सारे पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपने पढ़े होंगे, कुछ बताना चाहेंगे किसी को, अपने फैंस को, उनके मैसेजेस के या बारे में? या एक आध तो बहुत अच्छे लगे हैं। किसी ने कहा कि तुमने नेशन को रुला दिया। ऑफ कोर्स मैं किसी को रुलाना रुलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका हम्म, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर लोगों को टच हुआ है। और उससे बढ़कर जब मैं हाँ। अपने बच्चे बच्चे को, मेरा 6 साल का बच्चा है अभियान, वो मेरे बगल में बैठा था हम्म फाइटर की स्क्रीनिंग में, और जब फिल्म खत्म हुई तो उसकी आंखों में जो एक एक हम्म ऊर्जा थी, और उसकी जो मुस्कुराहट थी, अ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। हम्म। तो अमूमन अक्षय, अगर काम मिलता है इंडस्ट्री में तो लोग रियलिटी शो की तरफ भी चले जाते होंगे। आई एम श्योर आपको भी ऑफर हुए होंगे। करना चाहेंगे किसी तरह का रियलिटी शो, जैसे आजकल आए हैं बिग बॉस, अभी काफी चर्चा में है? नहीं, सॉरी, मेरा कोई इच्छा नहीं है रियलिटी शो करने में। मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्टर बना। अलग अलग किरदार निभाने के लिए मैं एक्टर बनाऊं। तो अगर मैं रियलिटी ज्वाइन कर गया, तो फिर उससे बेहतर मैं एक्टिंग ही छोड़ दूं। सो नो, आई डोंट थिंक यू विल एवर सी मी देयर। बट ये नहीं कि जो लोग जाते हैं वो बहुत एंटरटेनिंग हाँ, लोग होते हैं, बहुत अलग किस्म के लोग होते हैं, उनका सोच अलग होता है मुझसे, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, बट वो मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। मेरा लास्ट सवाल है कि फैमिली का रिएक्शन बताइए कैसा था? इतना खूबसूरत आप पर्दे पे लगे हैं, इतने अच्छे लगे हैं, और एक इतनी अच्छी फिल्म है, जब अपना फैमिली का कोई सदस्य हो तो जाहिर सी बात है इंसान इमोशनल भी होता है, बहुत खुश भी होता है। कैसा उनका रिएक्शन है? करेक्ट बोल रही हैं आप नीलम। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कोई सक्सेसफुल फिल्म आती है, कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म आती है, इसका ये नहीं मतलब कि वो एक्चुअली अच्छी फिल्म है। कुछ फिल्में ऐसे जस्ट हम्म निकल जाती हैं, उनका एक हो जाता है, और हम्म कोई बड़े स्टार के कारण वगैरह हम्म वगैरह, ऐसे हिट गाना वगैरह निकल होता है, और फिर लोग बोलते हैं अरे यार क्या सरदर्द फिल्म थी हम्म ये, लेकिन चल गई। लेकिन ये फिल्म एक ऐसी थी जो मेरे परिवार लोगों को हम्म बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि वो हालांकि अच्छी फिल्म है। एंड सो आई थिंक द हम्म that they've given me as the best, हम्म उन्होंने एक्चुअली स्ट्रगल देखा है ना। तो मेरे परिवार, मेरी बीवी, मेरे हम्म माँ बाप, मेरे सास ससुर, सब ये बोल रहे हैं कि बेटा तुमने इतनी मेहनत की है ना, और उसका फल तुम्हें आज मिला है, हमें बहुत खुशी हो रही हम्म है। हम्म और ऊपर से इतनी अच्छी फिल्म का भाग हो तुम। देर ऑल वेरी प्राउड ऑफ मी। एंड हम लोग एक्चुअली, हम्म। फैमिली से बढ़कर और क्या है यार, मतलब उन्होंने कह दिया तो सबने कह दिया, एक्चुअली ऐसा लगता है। बिल्कुल।
हाँ, हाँ, हाँ। वाइफ का आपने जिक्र किया, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो एक्टिंग में हैं, उनकी वाइफ का बहुत हाथ होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए बाहर होते हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते हैं, ऑब्वियसली इतना बिजी होते हैं। ऐसे में उनकी वाइफ है जो सारा चीजें संभालती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे, और कितना सपोर्ट आपको मिलता है? यार मेरी वाइफ मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। हम 16 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं। उसको तब से पता है कि मुझे एक्टर बनना था, तो उनको हम्म। पता। एंड शी ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, शी नेवर फेल्ट कि ये क्या बकवास कर रहा है। हम लोग अमेरिका में हमारी परवरिश हुई है, हम एक दूसरे को अमेरिका में लेते। वो उसको तो मैं पागल लगता हूँ कि मैं 16 साल हम्म। का हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंडिया शिफ्ट होकर एक्टर बनूंगा। ओके, क्या सोचती थी पता नहीं, बट उसने मुझ में हाँ। बिलीव किया। एंड शी ऑल्सो वर्क्स यार, शी इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। वो एक पार्टनर है एट अ कंपनी कॉल्ड डायलबर्ग। तो हम एक दूसरे को हम्म। दोनों को सपोर्ट हम्म। करते हैं। मेरे सपनों को मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरे सपनों को वो सपोर्ट करती हैं। और बीच में हमारा खूबसूरत लौंडा अभियान भी हम्म। एक दूसरे को, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हम्म। लव थ्री ऑफ अस। एंड आई वुड नॉट बी हियर इफ इट वाजंट फॉर हम्म। ज्योति। मतलब ज्योति का बहुत बड़ा सपोर्ट रह चुका है। उनकी आंखों में मुझे दिखता है कि यार तुम ये डिजर्व करते हो और तुम पहुंचोगे। कहीं एक बार भी मुझे ये हाँ। नहीं लगा, तुम सोच रही कि तुम क्या कर रहे हो यार अपनी लाइफ के साथ, कुछ और करो ना ढंग से। सो शी इज ऑलवेज बिन दैट सपोर्ट यार। वो एक रॉक हम्म। जैसे बोल वो एक रॉक जैसे बनकर मेरी लाइफ में खड़ी रहती है हमेशा। बिल्कुल, तो सारे लोगों को ऐसी पार्टनर मिलनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू एंड नीलम। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट मिलते रहे, ऐसी सक्सेस आप पाते रहें। आई होप सो टू नीलम, आई होप सो टू। थैंक यू सो मच, आपने टाइम लिया और अपने बच्चों का हाय कहना मेरी तरफ से। थैंक यू, श्योर श्योर, बाय बाय अहमद। Thank you, Neelam. बाय Thank बाय। you so much for your time. Thank you. बाय बाय।